नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से कौम के नाम पैगाम जारी हुआ है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इमरान खान साहब ने कहा, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई, कारोबार बंद हो रहे और नया सरमाया आने की बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह उन्होंने बताई कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी का खात्मा। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। आप दबाव के ज़रिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और आवाम का हुकूमत पर इत्मीनान बहाल नहीं होता है, बेरोज़गारी और मुआशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की मुआशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है जो अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी है। दूसरी वजह उन्होंने इंटरनेट की बंदिश बताई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की मईशत को बुरी तरह मुतासर कर दिया गया है। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी इजहार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोज़गार कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया मुतासर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं, इन्हें तबाह किया जा रहा है। तीसरी वजह उन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम को करार दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन है। चौथी वजह उन्होंने दहशतगर्दी बताई। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पास सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। मुझे अफसोस है कि DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को इत्मीनान में लिए बगैर उठाए जाने वाला कोई भी कदम देरपा हल की तरफ नहीं लिया जाएगा। काबीना के बाद उस वक्त की अपोजिशन को भी फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ का तबादला हो गया और उसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ इतराफ़ करना होगा बल्कि तहसीब भी करना होगी। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और ख़ुद ही जलाद बनने की इजाज़त देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज़ और फौरी अमल दरामद के लिए है। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इक़दामात नहीं लेती तो हमारी तरसीलाते ज़र के बाइकाट की मुहिम पूरे ज़ोर से जारी रहेगी। नवाज शरीफ अब सियासत का 12वां खिलाड़ी है। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब की गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर
और घसीटकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसीलिए किया गया था ताकि अवाम रद्द अमल दें। उस दिन भी हमारे 25 लोग शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी और 4 लोगों को अपाहिज किया गया। हम पर ही जुल्म करके हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए और 10,000 कारकुनान को जेलों में भर दिया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था, क्योंकि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उन पर आपने मुकदमात का खात्मा कर दिया। इसने इस वाक़े पर शफाफ और आज़ाद जुडिशल कमीशन का क़याम बहुत अहम है। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ, जिसमें कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये लोग कबायली इलाकों से नहीं, इस्लामाबाद से गायब किए गए और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है। इसलिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचा दिया गया है। आज के बाद जितने भी पैगामात आएंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो पैगामात आप तक पहुंचें तो चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी लाजमी करें। गुड बाय।